हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक मेनली मैं फोकस करूँगा नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए। हमेशा आपने नोटिस करा होगा कि जब वो पॉइंट आता है कि बच्चा टेंथ का बोर्ड का पेपर दे चुका होता है और जब उसको 11th में जाना होता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है ना। उसको साइंस लेना चाहिए, उसको कॉमर्स लेना चाहिए, उसको आर्ट्स लेना चाहिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है। आपके एक डिसीजन से बहुत कुछ अफेक्ट होता है आपके लाइफ में। तो ये डिसीजन का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप बिल्कुल क्लियर कट हो गए कि मेरे को क्या चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए। या मैं इस वीडियो से मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं फोर्स करूं, मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि ये स्ट्रीम ज़्यादा अच्छा है, ये स्ट्रीम कम अच्छा है, और आप किसी एक को लेने के लिए आप ये बोल सकते हो कि आप किसी एक को लेके अपना बायस ना बना लो कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा, वो खराब है। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है, मैं आपको बताता हूँ कि करंट सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, एंड उसके बाद क्यों मैक्सिमम बच्चे एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रीम को अच्छा मानते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रीम को खराब मानते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ मेरा फोकस होगा कि मैं हर स्ट्रीम को, मेरा काम इस वीडियो में ये बताने का है कि मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट को जो अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा लाइट डालूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो 11th में जाने से पहले कि आपको पता हो कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है। मेन प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि आगे जाके वो पढ़ने क्या है। तो इसका मतलब जो भी वो डिसीजन लेंगे वो उनका अपना डिसीजन ना होकर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लेते हैं, मेनली स्कूल और पेरेंट्स के। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, और इससे सबसे पहले हमें ऊपर आने की जरूरत है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में हम समझते हैं कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स ये कुछ इस तरीके से है। सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के माइंडसेट, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है। किसने डाली है? हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल ने। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट फैक्ट यही है कि इसी तरीके से बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि साइंस सबसे अच्छा होता है। अगर आपके सबसे अच्छे मार्क्स है तो आपको साइंस लेना चाहिए। ओके, उससे थोड़े कम हो तो आपको कॉमर्स ले लो, अगर उससे थोड़े कम हो तो आप कुछ नहीं बचा तो आप आर्ट्स ले लो। तो बच्चों के दिमाग में भी क्या हो जाता है कि मैंने देखा हुआ है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जो भी बच्चे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, साइंस के जो बच्चे होते हैं बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ये पढ़ने वाले तो है नहीं, नालायक बच्चे हैं। ओके, एंड वाइस वर्सा कि ये लोग पढ़ते होंगे इसीलिए इनको साइंस मिला है। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में मैंने देखा, जब एडमिशन लेने जाते हो ना, तो आपके मार्क्स को देख के जो सामने का टीचर होता है वो बोल देता है कि नहीं नहीं, तो साइंस लायक नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि साइंस में एक अलग टाइप की नॉलेज, एक अलग टाइप की लेवल ऑफ इंटेलेक्ट चाहिए होता है। बच्चा ज़्यादा उसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन स्टिल अगर आप मार्क्स के बेसिस पे ये बोल दो कि ये बच्चा इसमें अच्छा नहीं है, सपोज मैं कहता हूँ कि किसी बच्चे के साइंस में 90 मार्क्स आए हैं और टेंथ में तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी होते हैं, अगर उसमें कम आए, उसके ओवरऑल परसेंट सपोज 70 ही बनी, और आप उसको बोलते हो कि नहीं नहीं तुम्हें साइंस नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे 70% मार्क्स है, क्या उस बच्चे के साथ ये मतलब गलत नहीं हो रहा? उसका तो इंटरेस्ट था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपको ये भी देखना चाहिए, रैदर देन कि ओवरऑल परसेंटेज की कम है, आपको इंडिविजुअल बच्चे से बात करके उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस चीज़ में। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो ये है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एक के नीचे एक होती है, इसको सबसे पहले भूल जाओ। अगर आपके दिमाग में ये जब तक रहेगी, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको हमेशा ये चीज समझ आनी चाहिए कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये सब पता है कैसे होता है बच्चों? जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, हाथ, नाक, कान, सब। अब मैं आपसे पूछूं कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं है, सबके अपने अपने यूजेस हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट जो आप अपने लाइफ में पढ़ते हो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। ह्यूमंस के लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो ह्यूमैनिटी को किसी तरीके से हेल्प ना करे और हम उसको जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स हर सब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करता है। वो फील्ड अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये समझो कि तीनों एक लेवल पे आते हैं।
ये बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको साइंस लेना चाहिए, उसको कॉमर्स लेना चाहिए, उसको आर्ट्स लेना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है कि पता कैसे चले कि मेरा ये इंटरेस्ट है। ओके, उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि आपका इंपॉर्टेंस, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है। ओके, तो लेकिन सबसे आगे बढ़ने पहले, हर चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बताता हूँ, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए, सोसाइटी, सब के लिए, कि कभी भी बच्चों को इस तरीके से जज मत करो कि साइंस का बच्चा है तो इसको ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होगा, ये आर्ट्स का बच्चा है तो ये पढ़ने में खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है। ओके, अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ आईएएस बनना है, कहते हैं हाँ बनना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वो ऐसे होते हैं, अच्छा पढ़नी पड़ेगी क्या। तो मैं क्वेश्चन यही है कि आपको एक फाइनल गोल की तरफ लेयर मत हो जाओ कि अच्छा ये अच्छा है खराब है, आप प्रोसेस पे जाओ कि प्रोसेस क्या लगता है, और प्रोसेस में देखोगे तो ये तीनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। फील्ड अलग अलग हो सकती है लेकिन चीज़ें उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि सपोज करो कि आप 10th में हो, आपने बोर्ड्स के एग्जाम जस्ट पास करे और आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपको डिसीजन दिया गया है, या पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा बताओ आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए। अब बच्चा खुद ही कंफ्यूज है कि उसको पता ही नहीं है कि 11th में जाकर पढ़ना क्या है। उसने देखा होता है कि अच्छा सब साइंस लेते हैं तो चलो ठीक है, मेरे भी ठीक ठाक नंबर है, साइंस लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स लूंगा तो बोलेंगे लोग कि क्यों भाई नंबर लेके आर्ट्स क्यों ले लिया तुमने। इसी चीज़ को मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या करा है, तीनों स्ट्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लिस्ट आउट किया, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से स्ट्रीम में है। ओके, अब मैं आता हूँ 10th के सब्जेक्ट्स पे। देखो बच्चों, आपने जब 10th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने साइंस पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा, आपने इंग्लिश, हिंदी, आपने एसएसटी पढ़ा है ना, संस्कृत हो सकती है आपके पास, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े। ओके, अब क्वेश्चन है कि जो भी आप 11th में जाके साइंस लेने वाले हो उसका थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट तो आपने पढ़ लिया है, यहीं पे फिजिक्स है, यहीं पे केमिस्ट्री है, यहीं पे मैथ है, बायोलॉजी, सॉरी मैथ्स कह रहा हूँ मैं, बायोलॉजी यहाँ पे है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश कॉमन हो सकता है, एंड देन आपके पास हाँ साइंस, आपका मैथ हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, आपके पास हिंदी होगी, लिटरेचर, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेज हो गई, इसको भी अलग रखते हैं। एसएसटी हो गया, अभी एसएसटी के अंदर हिस्ट्री हो सकता है, आपका ज्योग्राफी हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक्स हो सकती है। तो अगर आप बच्चों कॉमन देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथमेटिक्स फिर दोबारा हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सोशियोलॉजी है। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट आपने देखे हैं जिसका आप सब्जेक्ट के नाम से यूज टू हो ना, वो आपने साइंस की साइड देखे होते हैं और आर्ट्स की साइड देखे होते हैं। अब बच्चा और ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आती है, उसने कॉमर्स के जितने भी हैं सब्जेक्ट उसको एज अ सब्जेक्ट नेम कभी नहीं पढ़ा होता कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होती है, बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट होती है, देन और सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, आपके इधर स्टैट्स आपने मैथ में पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। तो बच्चा बोलता है कि यार मेरे को साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, उस सब्जेक्ट तो यही उसने सुने होते हैं, और आर्ट्स के ऊपर एक बच्चों ने बायस बना रखा होता है, सोसाइटी ने बायस बना रखा होता है कि ये तो खराब है। बचता बच्चे के पास ऑप्शन क्या है, साइंस। तो उसको अगर इंटरेस्ट नहीं भी हो ना तो वो पीयर प्रेशर में आके, पेरेंट्स प्रेशर में आके, स्कूल के प्रेशर में आके वो अल्टीमेटली इधर कुछ ले लेता है। ठीक है, उसको लगता है कि अगर मैंने साइंस नहीं लिया तो मैंने कुछ लूज कर दिया अपने लाइफ में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लूज कर दिया, लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आता हूँ कि आप कैसे पहचानो कि आपका इंटरेस्ट इनमें से कौन से टाइप के सब्जेक्ट में है, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम लेंगे। देखो बच्चों, अगर तो कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर की बात है, चंद्रयान मिशन जब लैंड होने वाला था, है ना, तो मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स, छोटी क्लास के भी, 8th 9th 10th, रात के 2:30 बजे तक जागे हुए थे इस इवेंट को देखने के लिए। देखो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा आपका रात के 2:30 बजे उठ के आप वो चीज़ देखो कि वेदर चंद्रयान प्रॉपरली लैंड हुआ कि नहीं हुआ। ये खुद की क्यूरियोसिटी से और खुद के इंटरेस्ट से आता है। अगर आप में ये इंटरेस्ट था कि क्या चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड होगा कि नहीं होगा, मेरे को देखना ही है, तो वो किसी ने फोर्स नहीं किया आपको, आपने क्या किया, आपको खुद इंटरेस्ट था, आपने देखा उस चीज़ को। ये एक पॉइंट है जो प्रूफ करता है कि आपको साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस मिशन में, एस्ट्रोनॉमी में आपको इंटरेस्ट है।
ठीक है, तो वो आपको किस साइड कैटेगराइज करेगा, आपको साइंस की साइड कैटेगराइज करेगा। आपको कभी भी मन में आए कि मेरे को तो साइंटिस्ट बनना चाहिए, इसरो में इतने सारे साइंटिस्ट, आपने मिशन मंगल मूवी देखी हो, ऐसी मूवी इंटरस्टेलर जैसी मूवी देखी हो, आपको बहुत पसंद आती है, ग्रेविटी जैसी मूवी बहुत पसंद आती है, आपको देखने में इंटरेस्ट आता है, खाली देखने में इंटरेस्ट नहीं, आपको ये भी मन करता है देख के काश ये जो काम करते हैं मैं भी करता। ओके, तो इसका मतलब है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट इस साइड को है। ओके, जब एक बार आपको आपने डिसाइड कर लिया कि आपका पॉइंट आपका इंटरेस्ट इस साइड को है, देन आप सोच सकते हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ परस्यू करनी है, कि मेरे को फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, मेरे को एक पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रीम पढ़ने को मिलेगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मैं आगे चल के मास्टर्स कर सकता हूँ, मैं पीएचडी कर सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं इसरो का साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं नासा का साइंटिस्ट बन सकता हूँ। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर सपोज आपको इंटरेस्ट इसमें है, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सपोज अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, आपको इंटरेस्ट इसमें आता है कि कैसे साइंटिस्ट लोग ये वायरस का एंटीडोट बना लेते हैं, वैक्सीन कैसे बन जाती है, आपके भी मन में आता है कि अगर मैं भी कैपेबल होता तो मैं ये चीज करता, है ना? तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने आप को बता रहे हो कि आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में है, दैट इज बायोलॉजी हो गई। ओके, मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बोल सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट बोल सकते हो जो डे टू डे लाइफ में हर जगह आपको यूज होती है। ओके, तो मैथमेटिक्स ये हो गया। केमिस्ट्री अगेन आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो, आप मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, कैसे मेडिसिन की डिस्कवरी होती है। तो उसमें जब मैंने बोला कि आप वैक्सीन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए पढ़ना। तो आप फिगर आउट करो, लाइफ इवेंट्स में देखो कि कब आपको कहाँ किस चीज़ में इंट्यूशन खुद से इंटरेस्ट आता है। कोई बोलता नहीं आपको, लेकिन फिर भी करने का मन करता है ना? आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं करता खेलने जाओ खेलने जाओ, आपका मन करता है वो चीज़ करने का, है ना? तो आप यहाँ पे लाइफ में ऐसी चीजें देखने की कोशिश करो, जब आपको कोई ऑप्शन देता है तो बाय डिफॉल्ट आपको किस साइड जाने का मन करता है। अच्छा क्या है, खराब क्या है, वो चीज बात की चीज है। ठीक है, अच्छा खराब कुछ भी नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या चीज पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको साइंस लेना है चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी सपोज मैं आता हूँ आर्ट्स पे आता हूँ। देखो आज की डेट में अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि मान लो कि दो मूवी रिलीज हुई है आज की डेट में, आज फ्राइडे है, दो मूवी रिलीज हुई है। एक इंडिया में हिस्टोरिकल ड्रामा, हिस्टोरिकल मूवी रिलीज हुई है जो इंडिया के पास्ट के बारे में बताता, और एक नॉर्मल कोई एंटरटेनमेंट मूवी रिलीज हुई है। अगर बाय डिफॉल्ट अंदर से आपको इंट्यूशन आता है नहीं नहीं मेरे को तो यार यही मूवी देखनी चाहिए, मेरे को इंडिया के पास्ट में इंटरेस्ट है, इंडिया में 5000 साल की जो हिस्ट्री है, 5000 साल की जो हिस्ट्री है मेरे को उसको बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति में क्या था, मोहनजोदारो में क्या था, ये सारी चीज़ें हमारे पुराने राजा रानियों ने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को बिल्ड करा। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो हमेशा ये पॉइंट आउट करता है आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। ओके, अगर सपोज करो आपको जगह नए नए जगह घूमने में इंटरेस्ट है, ओके, आपको अंदर से इंटरेस्ट आता है कि यहाँ पे जाके घूमो, यहाँ पे देखो। देखो कई लोग होते हैं घूमने का मेन पर्पस उनका होता है फोटो खिंचाना। आपने देखा होगा, अब अगर आप ग्रुप में घूमने जाते हो भाई, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ तो दोस्त आपके होते हैं जो हर 4 कदम पे फोटो खिंचाते रहते हैं, और उनमें से कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसको फोटो वोटो खिंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो यहाँ पे उस चीज को देखने आया है। अगर वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के पास घूमने गया है तो वो देखेगा कि वहाँ पे किस तरीके की कलाकारियाँ बनी हुई है, किस तरीके के उस पर प्रिंटिंग्स है, किस तरीके की मिट्टी को यूज किया गया है, क्या सारी उसकी हिस्ट्री है। कहीं पे भी वो बोर्ड लिखा रहेगा तो सबसे पहले वो जाके पढ़ेगा कि क्यों बनाया गया, क्या है। वैसा जो बंदा होता है उसको इंटरेस्ट होता है अपने पास्ट में, हिस्ट्री में, उसको इंटरेस्ट होता है नई जगह घूमने में, उसको इंटरेस्ट होता है अगर किसी हिल स्टेशन गया तो वो देखेगा यहाँ पे कौन सी कौन सी रेंज है, कौन सी हिमालयन, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये इसका हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी, यहाँ पे किस तरीके के क्लाइमेट होते हैं, यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस तरीके की मिट्टी होती है यहाँ पे। अगर किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो शो करता है उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। देन आज की डेट में बहुत सारे लोग पॉलिटिकली एक्टिव है, एक एक चीज़ पे ना 2-2 घंटे डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी होता है कि कोई भाई सपोज सीए पे बात करता है और आपको अंदर से लगता है कि नहीं मेरे को भी पता है इसके बारे में, मेरे को भी बात करनी चाहिए, और आप ना किसी और टॉपिक पे इंटरेस्ट लो ना लो, इस टॉपिक पे 2 घंटे बात कर जाते हो। ठीक है, जैसी पॉलिटिक्स की बात होती है आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपको मन करता है उस चीज़ पे डिबेट करने का, आपको मन करता है। तो दैट मीन्स ये शो करता है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास 2 टॉपिक रखा गया, चलो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, चलो साइंस पे रिसर्च की बात करते हैं।
अब बाय डिफॉल्ट आप देखो आपको अंदर से क्या चीज करने का ज्यादा मन करता है। अगर आपको ये पॉलिटिक्स डिस्कस करने का ज्यादा मन करता है, आपको आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट, आप अच्छी तरीके से उस सब्जेक्ट को कर पाओगे rather देन जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। और अगर यही उल्टा है, आपको यहाँ की किसी चीज को डिस्कस, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का मन करता है कि कैसे किसी नई दवाई की डिस्कवरी हुई, rather देन ये सुनना कि पॉलिटिक्स में आज की डेट में क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आर्ट्स, आपको साइंस की साइड जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से सोशोलॉजी हो गया आपका, सोसाइटी के बीच में रह के आपको अगर समाज सेवा बहुत अच्छा लगता है, अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, अगर आपको अंदर से आता है कि मेरे सोसाइटी को चेंज करना है, मेरे को हेल्प करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आती हैं तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि आपने 10th में भी किसी ना किसी नाम से उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, कोलेबरेट करके आपने पढ़ा हुआ था, एसएसटी, यहाँ पे साइंस पढ़ा हुआ है। अब मेन क्वेश्चन है कॉमर्स में हमें क्या पढ़ाया जाता है। देखो कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है उससे पहले मैं बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कॉमर्स में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास जो पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स बिजनेस में होते हैं, चाहे छोटी सी दुकान हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। वो पहले से ना कैपिटल पैसे पैसे से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। वो डेली देखते हैं घर में आके, या मंथ एंड में आके, या क्वार्टर एंड में आके, ईयर एंड में आके, कि पापा कैलकुलेशन करते रहते हैं किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, कितना फैक्ट्री में खर्च होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना टैक्स देने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट बचेगा, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो मैंने अभी बताया ना, आपके पापा जो करते हैं छोटे लेवल पे, बड़ी बड़ी कंपनी को भी सेम काम करना पड़ता है बड़े लेवल पे, ओके। तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट लॉस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से कैपिटल पैसे का फ्लो हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मशीनरी पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, वर्कर्स को कितना देना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट आता है, अगर ये सारी चीज़ें कोई आपके सामने करता है और आपको मन करता है कि चलो मैं भी बैठ कर सुनता हूँ ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी बैठ के हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स इस तरीके से उन्होंने देखा हुआ होता, तो बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं उसमें। और अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो तो चांसेस है कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉमर्स ले सकते हो, तो अकाउंट्स में इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। फिर आता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में क्या होता है, देखो बिजनेस, स्टॉक मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है, वहाँ पे लोग उनमें पैसे लगाते हैं, कंपनी को और ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो लोगों से इकट्ठा करते हैं। इस तरीके की इस तरीके की चीज़ों का आप बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ते हो, शेयर्स कैसे खरीदा जाता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे कैपिटल मार्केट क्या होता है। अगर उसके कुछ भी टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप बिल्कुल आपको कॉमर्स लेना चाहिए। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में आप देखते हो किसी कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, आजकल डेली न्यूज़ आता रहता है, इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बढ़ जाएगी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है कि क्या ये इकोनॉमी मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए इकोनॉमी क्या होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, 6% बढ़ने का क्या मतलब होता है, किसी और कंट्री से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो कैसे किसी की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई कम स्ट्रांग है, कैसे जो आप बोलते हो कि $1 जो है, $1 वो क्यों 70 रुपए के बराबर, क्यों $1 1 रुपए के बराबर नहीं है, अगर $1 1 रुपया हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में फिर उसी तरीके का है जहाँ पे नंबर गेम होता है, तो नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है ही है हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको मैंने यही बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। और लाइफ में अपने हमेशा नोटिस करने की कोशिश करो कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है। अगर आप प्ले स्टोर पे गेम डाउनलोड करते हो तो अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि एक मैथमेटिकल लॉजिकल गेम खेले और एक बिजनेस गेम है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बाय डिफॉल्ट आप जिसके लिए जा रहे हो ना उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उस पॉइंट इन टाइम पे आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कुछ लेने के लिए। आप समझ रहे हो। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जब आप ये पूरा पैरामीटर एनालाइज करते हो ना तो अपने आप को तीनों स्ट्रीम में 10 में से इस सारे पैरामीटर पे नंबर देने की कोशिश करो। इस सब पैरामीटर देखने के बाद मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। सपोज आपने 7 है, आप यहाँ पे 8 हो, आप यहाँ पे 6.5 हो, जिसमें आपको ज़्यादा नंबर हो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो कि मैं इस सब्जेक्ट को लेना चाहता हूँ। उनका क्वेश्चन होगा आप क्यों लेना चाहते हो, तो जो भी मैंने पॉइंट बताया ना आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है।
अगर मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, सब्जेक्ट सारे ही अच्छे होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँ, जैसे कुमार विश्वास, वो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। अब लोग ये थोड़ी देखते कि उन्होंने फिजिक्स पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी, वो जो भी उन्होंने किया उसमें बहुत अच्छा किया तो लोग उनको सुनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा सीए हो सकता है। अभी सीए तो 1 करोड़ हो सकता है दुनिया में, आप किसको ज़्यादा सुनने समझने की कोशिश करते हो? जो उस चीज़ में बहुत अच्छा हो, है ना। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आपको किसके बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? इकोनॉमिक्स तो मैं भी पढ़ लूँगा थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स किसी और ने भी पढ़ रखी है, आप उसकी बात सुनना चाहते हो जो उसमें बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था तो मैं ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ूंगा। उनको किसी और को इंटरेस्ट था, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। समझ में? तो आज की डेट में हमेशा याद रखना, कोई यूट्यूब में अच्छा है तो उस पर भी अच्छा करेगा तो उसको सफलता मिलेगी वहाँ पे। अगर इंस्टाग्राम पे आपको कुकिंग का शौक है, आप खाना बना बना के अच्छी फोटो डालते हो, कुछ नया शेयर करते हो, तो उससे भी आपको मनी आएगा, उससे भी हर चीज़ होगी। क्वेश्चन ये है कि आप सक्सेसफुल पैसा कमा लोगे इधर उधर से कहीं से भी, लेकिन आप ये बोलते हो ना इंटरेस्ट के साथ। कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसा जॉब कर रहा होता है जिससे पैसा तो फिर भी कमा लेता है वो, लेकिन पूरी ज़िंदगी ना वो मतलब अंदर से उसको गिल्टी रहता है कि यार ठीक है पैसे तो कमा रहे लेकिन मज़ा नहीं आता काम करने में, कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वो काम करो, पैसे थोड़े से कम हो कोई नहीं, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपको अच्छा आएगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसमें इनोवेशन कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगर मेरे को पसंद नहीं है ना काम, तो मैं रिडंडेंट काम करता हूँ, मैं कुछ अपना नया सोच के उस काम में डालने की कोशिश नहीं करता जिससे उस काम को अच्छे तरीके से किसी इनोवेटिव तरीके से किया जा सके। लेकिन यही अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस छोटे छोटे काम को भी बहुत यूनिक तरीके से, कुछ नया तरीके से करने की कोशिश करता है, और वो बहुत बड़ा क्या हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है उस काम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आप क्या करो, सबसे पहले इन पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश करो अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादा बेटर फॉल करते हो, एंड देन डिसाइड करो कि आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके जरूर आता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हेल्प करने की जरूर कोशिश करूँगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।